कई लोग नाम जपते हैं, कई लोग नाम लिखते हैं, पर क्या आप जानते हो कि नाम लिखने से हमारी कर्म रेखा तक बदल जाती है। क्योंकि जब हम शब्द कलम से लिखते हैं तो वे सिर्फ कागज पर नहीं, आकाश तत्व पर दर्ज होते हैं। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। नाम जप और नाम लेखन दोनों ही हमारी आत्मा को परम चेतना से जोड़ने की साधन है। नाम जप और नाम लेखन, इन दोनों की दिशा और प्रभाव अलग अलग है। आइए हम समझते हैं कि नाम जप और नाम लेखन किस प्रकार से है। जब तुम किसी नाम का जप करते हो तब ध्वनि तुम्हारे तरंग गले से लेकर निकलकर पूरे वातावरण में फैलती है। हर ओम, हर राम, हर शिव के उच्चारण से तुम्हारा कंठ चक्र सक्रिय होता है। विज्ञान कहता है कि ध्वनि में रूपांतरण की शक्ति होती है, इसलिए नाम जप से हमारी मानसिक तरंगे धीरे धीरे ब्रह्मांड की लय से मेल खाती हैं। यही कारण है कि जो लोग रोज नाम जपते हैं उनके चेहरे पर एक अनजानी आभा और मन में शांत कंपन होता है। वो आपसे आसपास के वातावरण को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। अब हम बात करेंगे नाम लेखन की। यह सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि एक एनर्जी कोडिंग प्रोसेस है। जब तुम कलम से राम, शिव, कृष्ण या हनुमान का नाम बार बार लिखते हो तो वो नाम तुम्हारी हथेली के माध्यम से ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है। हर अक्षर एक तरंग बनाता है जो सीधे ईथर एलिमेंट आकाश तत्व में दर्ज होती है। ये ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारे आसपास एक डिवाइन शील्ड यानी कि एक आध्यात्मिक आभा बना देती है, जो कि तुम्हारे नकारात्मक विचारों और कर्मों से तुम्हारी रक्षा करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हर बार जब आते हैं तो आपके मस्तिष्क की न्यूरल पाथवे यानी कि मस्तिष्क के जो रास्ते हैं उस शब्द की ऊर्जा को याद रखती हैं। अब अगर आप बार बार एक ही नाम लिखते हैं तो मस्तिष्क पर उस ऊर्जा को सकारात्मक सत्य मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत, जो नाम लेखन को एक मनोवैज्ञानिक ध्यान बना देता है। अब सवाल ये उठता है कि नाम जप और नाम लेखन में कौन श्रेष्ठ है। अब सवाल ये आता है कि नाम जप करें या नाम लिखें। उत्तर है कि दोनों साथ करें। जप से ऊर्जा जागृत होती है और लेखन से वो अस्थायी बन जाती है। यह वैसा ही है जैसे कि आप दीपक जलाते हैं और फिर उसमें घी डालते हैं। जैसे कि दीपक घी के बिना अधूरा है, इसी प्रकार नाम लेखन नाम जप के बिना अधूरा है। अब नाम लेखन का गुप्त अभ्यास आपको कैसे करना है ये हम आपको आगे बता रहे हैं। सर्वप्रथम आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। नहा धोकर स्नान कर अपना क्रियाक्रम से मुक्ति होकर शांत मन से बैठिए। दिन के पहले घंटे में या रात सोने से पहले एक कॉपी लो, सिर्फ से उस पे लिखना ही हो। एक मंत्र या नाम सुनो जैसे कि श्री राम, ओम नमः शिवाय या जय श्री कृष्णा। हर दिन कलम से कम 108 बार लिखो। हर बार जब आप लिखे तो ये मानकर चलें कि आपके सामने स्वयं भगवान बैठे हो और आप भगवान को दिखाकर उनका नाम लिख रहे हो, उनको प्रसन्न कर रहे हो। ऐसा जब आप नाम लिखते हैं तो आपके भीतर एक रोशनी फैल रही होती है। आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक होता है। कुछ ही दिनों में आप अनुभव करोगे कि आपका मन शांत है और आप जो भी सोच रहे हैं वो स्पष्ट है और आपके आसपास की परिस्थितियां जैसे आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। नाम लेखन के सिद्ध लाभ: कर्मों का शुद्धिकरण होता है। आपके जो ग्रह में दोष होते हैं, उनके ग्रह दोषों में जो कमी होती है उसमें सकारात्मक आता है। आपकी एकाग्रता में वृद्धि होती है। आत्मबल और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होता है। इच्छित कार्य में सफलता, आध्यात्मिक जागरण होता है। अब नाम जब तुम्हें भगवान तक पहुंचाता है, पर नाम लेखन तुम्हारे भीतर भगवान को उतार देता है। नाम लिखा, मन शांत हुआ, नाम जपा तो ब्रह्म दिखा। यही है नाम साधना का परम रहस्य। नाम जप और नाम लेखन दोनों ही आत्मा को जागृत करने के मार्ग है, पर कौन सा ज्यादा प्रभावशाली है इस वीडियो में आपने जान लिया। तो आपको इन दोनों को साथ में करना है। अगर आप नाम जप करते हैं तो आपको नाम लेखन भी करना होगा, तभी ये दोनों चमत्कारी प्रभाव देंगे। अगर आप भी नाम लेखन या नाम जप करते हैं तो कमेंट पर लिखिए कि आप किस भगवान का नाम जप या नाम लेखन करते हैं। जय श्री सीताराम।